एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, सबसे पहले तो अभी क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है, सो हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि आप बहुत अच्छे से इस त्योहार को माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना करते हुए सेलिब्रेट अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, आज मैं यूं ही ये सर्च कर रही थी कि जो नवरात्रि है वो त्योहार हमारे लिए, हिंदू धर्म के लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। तो जो पूरी की पूरी मेरी रिसर्च थी उसमें से जो 5 जो सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मेरे पास में निकल के आए हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो इन सब में से गाइज, जो सबसे पहला फैक्ट नंबर 1 मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही सिंपल सा है, जो कि नवरात्रि यानी कि जो शब्द ही है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है नव, एक शब्द है रात्रि। यानी कि इस शब्द से ही पता चलता है कि 9 दिनों तक कॉन्टिन्यूसली इस त्योहार को मनाया जाता है। इन 9 दिनों में दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है और साथ ही साथ जो इसका 10वां दिन होता है वो दशहरे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। सेकंड फैक्ट जो गाइस इसमें है कि जो माता दुर्गा के 9 रूप हैं वो कौन कौन से हैं, उनके क्या क्या नाम हैं। तो जो माँ दुर्गा के 9 रूप हैं उनमें सबसे पहला रूप है माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी देवी, कुष्मांडा देवी, स्कंद माता, कात्यायनी देवी। नेक्स्ट है हमारे पास में काल रात्रि देवी और नेक्स्ट जो माता का रूप है वो है गौरी या फिर महागौरी देवी और जो 9वां माता का रूप है वो होता है सिद्धिदात्री। सो गाइज, अब बढ़ते हैं अपने जो नवरात्रि से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं उसके फैक्ट नंबर 3 की तरफ, यानी कि तीसरे जो तथ्य है उसकी तरफ। सो गाइज, ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग या हिंदी रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग जो माँ दुर्गा थी उन्होंने राक्षसों के राजा महिषासुर से युद्ध किया और साथ ही साथ उसका वध किया। सो इसीलिए हम दुर्गा माता के 9 रूपों की पूजा इस पूरे के पूरे त्योहार के दौरान करते हैं। तो गाइस, सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो मुझको लगता है इसमें फैक्ट नंबर 4 जो मैंने बनाया है वो ये है कि इस पूरे के पूरे त्योहार के दौरान हमें जो सीख मिलती है, जो संदेश मिलता है वो क्या होना चाहिए। तो जो कि हम लास्ट जो 10th डे मनाते हैं नवरात्रि त्योहार के, जो लास्ट में मनाया जाता है दशहरा या फिर जिसे विजयादशमी के नाम से जाना जाता है, तो वो इसीलिए मनाया जाता है जिससे कि पता चले कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है। लंबी मेहनत के बाद हमेशा ही जो अच्छाई होती है, जो सच्चाई होती है वो हमेशा जीत हासिल करती है। इसीलिए विजयादशमी पर्व मनाया जाता है और इस पर्व को इस तरीके से मनाया जाता है जिसमें विभिन्न राक्षसों का या बुराइयों का, जो बुराइयां हैं उनको राक्षसों के पुतलों या प्रतीक के रूप में दिखाते हुए उनका दहन किया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है। सो गाइज, जो 5th इंपॉर्टेंट फैक्ट है नवरात्रि से रिलेटेड, ऐसा माना जाता है धार्मिक रूप से, तो ऑब्वियसली यही माना जाता है कि इन 9 दिनों तक माता की पूजा अर्चना करने के लिए व्रत धारण करे जाते हैं और साथ ही साथ इससे इंसान की लाइफ में बहुत अच्छे परिवर्तन होते हैं। वैसे ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये ऋतु परिवर्तन का समय होता है, सीजनल चेंजेस या फिर मौसम में बदलाव हो रहे होते हैं, जिस वजह से ये माना जाता है कि 9 के 9 दिन इस दौरान अगर व्रत रखा जाए या फिर फलाहार किया जाए या फिर हल्का भोजन किया जाए तो वो हमारे शरीर के लिए और हमारे माइंड के लिए, दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होता है। सो गाइज, ये तो थे 5 फैक्ट्स नवरात्रि त्योहार से रिलेटेड। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आए होंगे। कुछ और भी फैक्ट्स अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस और व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।